करण जौहर को ये क्या हो गया, वो अचानक इतने पतले कैसे हो गए हैं। जितनी भी जगह करण जौहर अब स्पॉट हो रहे हैं, फैंस उनके हेल्थ और उनके ड्रास्टिक वेट लॉस पर कंसर्न रेज कर रहे हैं। और इन सब के पीछे एक चीज सामने आ रही है जो सच में अलार्म रेजिंग है, ओज़ेम्पिक। एक ऐसा ड्रग जिसको लोग अब वेट लॉस की दवाई समझ बैठे हैं। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड स्टार्स के भी इसके यूज की बात सामने आ रही है। यूट्यूब पर क्रिएटर्स नीता अंबानी से लेकर कुशा कपिला और राम कपूर तक हर किसी के वेट लॉस के पीछे ओज़ेम्पिक यूज करने की बात कह रहे हैं। क्या है ये सीक्रेट ड्रग, इसको किसने बनाया है, क्यों बनाया है और क्या सचमुच इसके इस्तेमाल से वेट लॉस होने लगता है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, राइनोप्लास्टी, सिलिकॉन ट्रांसप्लांट, लिप फिलर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसे दर्जनों कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है जो अब एक्टर्स और सेलिब्रिटी कराते रहते हैं। अनुष्का शर्मा से लेकर भूमि पेडनेकर तक, करीना कपूर से बिपाशा बासु तक, हर किसी का इस लिस्ट में नाम शामिल कर दिया जाता है। लेकिन अब बात चल रही है ओज़ेम्पिक की। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, थोड़ा भी लाइफस्टाइल या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपने भी इस ड्रग के बारे में सुन लिया होगा। क्लेम किया जा रहा है कि कुछ सेलिब्रिटीज ओज़ेम्पिक यूज कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। इस लिस्ट में करण जौहर का नाम है, जिनका हाल ही में ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ है। अनंत अंबानी की शादी से पहले और शादी के वक्त नीता अंबानी की फोटो शेयर हो रही है। कहा जा रहा है कि इतना मेजर वेट लॉस के पीछे ओज़ेम्पिक है। तो क्या सच में ओज़ेम्पिक यूज करके वेट लॉस होता है? इसको क्यों बनाया गया है? दुनिया में ऐसे बतेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आविष्कार गलती से हुआ है। माइक्रोवेव ओवन से लेकर इंकजेट प्रिंटर तक, पोटैटो चिप से लेकर कोका कोला तक, ये सब गलती से बन गए थे। एक वक्त में वर्ल्ड को न्यू लाइफ देने वाली पेनिसिलिन का इन्वेंशन भी गलती से हुआ था। बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन का आविष्कार कर दिया था। ठीक ऐसा ही कुछ ओज़ेम्पिक के साथ हुआ है। नोवो नॉर्डिस्क नाम की एक कंपनी है, उसने बनाया टाइप 2 डायबिटीज के लिए एक ड्रग सेमाग्लूटाइड। इसे वो ओज़ेम्पिक के नाम से बेचने लगी। 2017 में अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन हाल ही सालों में ड्रग का कुछ और भी यूज होने लगा। वॉक्स में पब्लिश वीडियो रिपोर्ट में कुछ डायबिटीज पेशेंट ने बताया कि जब उन्होंने डायबिटीज की इलाज के लिए ओज़ेम्पिक लेना शुरू किया तो उनका वेट लॉस होने लगा। कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 10 पाउंड तक वेट गिर जाता था। वेट लॉस वाली बात जब सामने आई तो नोवो नॉर्डिस्क को एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वो कैसे? FDA के मुताबिक अमेरिका में अभी करीब 11.5% लोग डायबिटिक है। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक दोनों के मिक्स पेशेंट है, जबकि 39.6% पॉपुलेशन ओबीज है, यानी कि मोटापे का शिकार। यहीं से नोवो नॉर्डिस्क ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उसने नए एडवर्टाइजमेंट शूट कराए, अपना फोकस डायबिटीज से हटाकर ओबेसिटी पर किया। नए एड में हल्के ओबीज लोग खेलते कूदते एंजॉय करते दिखाई देने लगे। एड में कहा जाने लगा कि ओज़ेम्पिक के यूज के बाद उनका डायबिटीज कंट्रोल में है, हार्ट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क कम हो गया है और स्पेशली वेट लॉस हो रहा है। एड में बताया जाने लगा कि मैंने 10 पाउंड लॉस कर लिया, मैंने 20 पाउंड लॉस कर लिया। अगर आप अब भी YouTube पर जाकर उनके एड्स देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि वेट लॉस वाली बात कितने अच्छे से प्रमोट की गई है, लेकिन इस दवाई के साइड इफेक्ट वाली बात इतने फास्ट बोलकर खत्म कर दी गई है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोला गया। इस एडवर्टाइजमेंट का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, चिली के बाद के देशों में ये यूरोप और एशिया तक फैलने लग गया था ये ड्रग। बहुत से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज सामने आने लगे जो अपने ड्रास्टिक वेट लॉस के पीछे ओज़ेम्पिक यूज की बात करने लगे। शेरॉन ओसबर्न ने 4 महीनों में 42 पाउंड वेट लॉस कर लिया। एमी शूमर ने 30 पाउंड वेट कम किया। बिली गारफील्ड ने 150 पाउंड वेट लॉस किया और इन सब ने वेट लॉस के पीछे ओज़ेम्पिक को एक बड़ा कारण बताया। ओज़ेम्पिक को हॉलीवुड इंजेक्शन का नाम मिल गया, लेकिन जल्द ही नोवो नॉर्डिस्क पर ओज़ेम्पिक के फेक पब्लिसिटी कराए जाने के आरोप लगने लगे। अमेरिकी सेलिब्रिटी क्लोई कार्डिशियन ने 2024 में 40 पाउंड वेट लॉस किया था। उन्होंने नोवो नॉर्डिस्क को एक्सपोज करते हुए कहा था कि कंपनी चाहती थी कि वो उनके वेट लॉस के पीछे ओज़ेम्पिक को प्रमोट करे, जिसके बदले उन्हें ढेर सारे पैसे ऑफर किए गए थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लगी। एलन मस्क, जिम गैफिगन, कैंडी बुरुस, हीथन गे, ऐसे सभी सेलिब्रिटीज ने वेट लॉस के पीछे ओज़ेम्पिक को ही जोड़ा जाने लगा। यही ट्रेंड अब बॉलीवुड तक खींचा चला आया है। करण जौहर से लेकर राम कपूर तक हर वो सेलिब्रिटी जिन्होंने मेजर वेट लॉस किया है, यूजर्स इसके पीछे ओज़ेम्पिक का ही नाम लेने लगे हैं। ओज़ेम्पिक का कारोबार दुनिया के कई देशों में इलीगल ड्रग्स की तरह फैल गया है। ऑस्ट्रेलिया इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया में छोटे फार्मा
फार्मास्यूटिकल्स कम अमाउंट में खुद से दवाई बनाकर बेच सकते हैं, जिसकी जांच वहां की सरकारी एजेंसी थेराप्यूटिकल गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है। वेट लॉस के लिए इंजेक्शन खरीदना चाहने वाले लोगों को कुछ फार्मासिस्ट खुद से सेम फॉर्मूला बनाकर बेच रहे हैं। इन फार्मासिस्ट को कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट कहते हैं। एबीसी की न्यूज में छपे आर्टिकल में एलिसा वॉटसन नाम की एक लड़की ने एक रैंडम फार्मासिस्ट से इंजेक्शन खरीदा था, यह बताया, जिसके इस्तेमाल के बाद उसे खून की उल्टियां होने लगी। ब्रिस्बेन में रहने वाली मिशेल ने डॉक्टर की सलाह पर वेट लॉस के लिए ये इंजेक्शन खरीदा। इंजेक्शन उसने लोकल फार्मासिस्ट से सेम फॉर्मूला का दावा कर बेच दिया था, जिसके इस्तेमाल से मिशेल का 20 किलो वजन तो कम हो गया, लेकिन वो बेड से उठने तक के लायक नहीं रही। उसके सांस फूलने लगे, उसको चक्कर आने लगी। ठीक ऐसा ही क्वींसलैंड में रहने वाले फिलिप बेरेसफोर्ड के साथ हुआ। उनके डॉक्टर ने भी उन्हें वेट लॉस के लिए इंजेक्शन लेने की सलाह दी। फिलिप ने भी लोकल फार्मास्यूटिकल से वो सेम कॉम्बिनेशन खरीदा, लेकिन उन्हें पूरे स्किन इश्यूज होने लगे। भारत में अब वेट लॉस के लिए ये ड्रग लॉन्च हो गया है, ओसेम्पिक नहीं, मोन्जारो के नाम से। एली लिली नाम की एक कंपनी ने इस ड्रग को बनाया है। इसका फॉर्मूला ओज़ेम्पिक से थोड़ा अलग है, लेकिन काम करने का पूरा तरीका बिल्कुल सेम है। भारत में इस ड्रग को मंजूरी भी मिल गई है। क्लिनिकल ट्रायल में 10 से 20 किलो वजन तक कम होने की बात सामने आई है। यहां तक हमने आपको ओज़ेम्पिक के डायबिटिक ड्रग से वेट लॉस ड्रग में टर्नओवर की कहानी समझाई। अब आपको ओज़ेम्पिक काम कैसे करता है, क्या इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब समझा देते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में समझे तो जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम उस खाने को ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, यानी कि उस खाने को ग्लूकोज बना देता है, जो कि शक्कर ही है। अब इस शक्कर को पचाने का काम करता है इंसुलिन, जो आपका पैनक्रियास बनाता है। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। अब डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक होता है, जिसमें शरीर बचपने से ही इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और शुरुआत से ही बच्चे डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। जबकि टाइप 2 में मामला देरी से शुरू होता है। धीरे धीरे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है और शरीर का शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इंसान को डायबिटीज हो जाता है। इसी टाइप 2 डायबिटीज से लड़ने का काम करता है ओज़ेम्पिक। कैसे, ये समझ लेते हैं। ओज़ेम्पिक में मौजूद केमिकल शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे शरीर जल्दी जल्दी शुगर को प्रोसेस करने लगता है और डायबिटीज कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन इसका काम इतना ही नहीं है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ओज़ेम्पिक और भी कई सारी चीजें करता है शरीर के अंदर। वो दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि अब भूख नहीं लग रही है, पेट भर गया है, ताकि इंसान कम खाना खाए। शरीर के अंदर कम खाना आएगा, जिससे कम ग्लूकोज बनेगा, शुगर लेवल कम होता जाएगा। यही सामने आता है वेट लॉस। इंसान कम खाना खाता है, वेट लॉस होने लगता है। इसके अलावा ओज़ेम्पिक एक और काम करता है, ग्लूकागॉन को कम करता है। सदियों से इंसान घूमंतू रहे हैं, अगला खाना कब मिलेगा पता नहीं। ऐसे में शरीर ने एक फितरत अपना ली, एक्स्ट्रा एनर्जी या कैलोरी जमा कर लो। यही फैट है। ग्लूकागॉन इन्हें जमा करता है ताकि जरूरत पड़ने पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा लिया जाए। ओज़ेम्पिक इस काम को भी स्लो कर देता है और शरीर में फैट जमा होने का प्रोसेस करीब करीब बंद हो जाता है। डायबिटीज को कंट्रोल करते वक्त होने वाला एक एडवर्स इफेक्ट वेट लॉस करने लगता है। कंपनी ने इसी एडवर्स इफेक्ट में बिजनेस प्लान खोज लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अभी वेट लॉस करना है तो आप ओज़ेम्पिक लेने लगे। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। ये ड्रग भले ही आपके खाने की इच्छा को मार देता है, लेकिन आपके इंटेस्टाइन को भी नुकसान पहुंचाता है। उल्टी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेनक्रियाटाइटिस, चक्कर, ऐसे कई सारे एडवर्स इफेक्ट आपके शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब शॉर्ट टाइम में होने वाले साइड इफेक्ट हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम में ओज़ेम्पिक आपके शरीर में कैसा इंपैक्ट डालेगा, इसी बात में पूरा खेल है। इसे लेकर रिसर्च अब भी चल रही है। किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में इस दवाई का आपके शरीर पर क्या असर होगा, अच्छा या बुरा। और इसी का फायदा उठाकर ये कंपनियां इस दवाई को बेच रही हैं और लोग इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मोन्जारो या ओज़ेम्पिक के इस्तेमाल को लेकर अमेरिकन डॉक्टर मार्क हाइमन ने कुछ जानकारियां दी है, जिसे आपको भी समझाते हैं सवाल जवाब के फॉर्मेट में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। पहला सवाल तो यह है कि मोन्जारो किसके लिए है। उनके लिए है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है या मोटापे से जूझ रहे हैं। दूसरा सवाल कि क्या मोन्जारो सेफ है। डॉक्टर का कहना है हाँ, क्लिनिकल ट्रायल में इसे सेफ माना गया है, लेकिन इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर लिया जाना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या मोन्जारो के इस्तेमाल से तुरंत वेट कम होगा।
इसका जवाब है नहीं, इसमें कुछ वक्त लगेगा, कभी कभी कुछ हफ्ते, कभी कभी कई महीने लग जाएंगे। चौथा सवाल, ड्रग का डोज क्या होगा? मुनजारे को एक हफ्ते में एक बार लेने की सलाह दी गई है। सही डोज क्या होगा ये डॉक्टर तय करेंगे। और पांचवा सवाल, इस ड्रग का रेट क्या है? भारत में लॉन्च हुआ मुनजारो अमेरिका की तुलना में काफी सस्ता है। अमेरिका में मिलने वाला ओज़ेम्पिक की कीमत $1000 के करीब है, जो इंडियन रुपीस में 85,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन मुनजारो इसकी तुलना में काफी सस्ता है। 2.5 mg वाले सिंगल डोज ड्रग की कीमत 3500 रुपए है। महीने में 4 इंजेक्शन लगेंगे तो खर्चा बैठेगा 14,000 रुपए, जबकि हाई डोज वाले यानी कि 5 mg के ड्रग की कीमत 4,375 रुपए अभी रखी गई है। ओज़ेम्पिक की भारत में एंट्री हो चुकी है मुनजारो के रूप में। कंपनी अलग है, नाम सेम है। बॉलीवुड के कई स्टार्स पर अब इन वेट लॉस इंजेक्शंस के इस्तेमाल की बात सामने आई है। सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर की वाइफ महीप कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस कुशा कपिला ने इन ड्रग्स का जिक्र किया है। एकता कपूर ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर लिखा था कि ओज़ेम्पिक हो जाए। अली फजल ने इंस्टा पोस्ट डालकर लोगों को अलर्ट भी किया था। ओज़ेम्पिक या मुनजारो, इस वेट लॉस इंजेक्शन की तारीफें भी हो रही है, बुराई भी। लोग इसे साइंस का चमत्कार भी बता रहे हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के साथ खिलवाड़। डायबिटीज के इलाज के लिए बनाया गया ये ड्रग, जिसका अब इस्तेमाल वेट लॉस के लिए हो रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर इससे दूर रहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।